बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह की तलवार की किस्त नंबर 85 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ कल थे हम। हरमज का दरबार है, एलची हज़रत खालिद बिन वलीद का है। हरमज एलची ने बारुख आवाज में कहा, जंगजू मैदान जंग में लड़ा करते हैं, अपनी ताकत का घमंड अपने दरबार में न दिखा। मुझे अपने सलार के पैगाम का जवाब मिल गया, तुझे हमारी कोई शर्त कबूल नहीं। क्या यही है तेरा जवाब? निकल जाओ इस दरबार से। और हरमज ने गुस्से से कांपती बुलंद आवाज से कहा, अपने सलार से कहना कि मेरी ताकत को मैदान जंग में आजमा ले। हरमज की बच्ची बरदार दरबारी इसके इशारे पर रुक गए थे। एलची के मुहाफिजों ने तलवारें न्यामों में डाल ली। एलची पीछे हटे और मुड़े और तेज कदम दरबार से निकल गए। दोनों मुहाफिज इसके पीछे पीछे जा रहे थे। हरमज ने मुट्ठी खोल ली जिसमें हजरत खालिद बिन वलीद का पैगाम मुड़ा तुड़ा उसके हाथ में था। क्योंकि यह पैगाम बारीक खाल पर लिखा हुआ था, इसलिए ये मुट्ठी खोलते ही सीधा हो गया। हरमज ने यह पैगाम फारस के शहनशाह और तरफ इस इतला के साथ भेज दिया कि वो मुसलमानों से मुकाबले के फौरी तौर पर सरहद की तरफ कूच कर रहा है और वो मुसलमानों को सरहद से दूर ही खत्म कर देगा। हरमज का इकबाल बुलंद हो। इसकी एक दरबारी ने कहा, जिस दुश्मन को आप सरहद से दूर ही खत्म करना चाहते हैं वो पहले ही सरहद के अंदर मौजूद है। हरमज ने सवाली निगाहों से इसकी तरफ देखा। ये वो अरबी मुसलमान है। इस दरबारी ने कहा, जो दजला और फुरात के इस इलाके में आबाद है जहां ये दोनों दरिया मिलते हैं, ये इलाका अबला तक चला जाता है। उन्होंने कभी किसी की भी सुल्तनत ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर रखी है। मदीना वालों ने हम पर हमला किया तो ये मुसलमान इनसे मिल जाएंगे। मैं एक अर्ज करने की जुर्रत करता हूँ। एक फौजी मशीर ने कहा, कई दिनों से इतलाएं मिल रही हैं कि मुसलमान जो लड़ने के काबिल हैं यानी जवान है वो अपनी बस्तियों से गायब होते जा रहे हैं। वो यकीनन मसना बिन हारसा तक पहुंच गए। इसमें कोई शक नहीं है कि वो फौज की सूरत में मुनज़्ज़म हो रहे हैं। क्या तुमने फरार कर यह सिलसिला रोकने के लिए कोई कार्रवाई की है? हरमज ने पूछा। फौजी दस्ते बाकायदा निगरानी कर रहे हैं, फौजी मशीर ने जवाब दिया। इसके बावजूद मुसलमान गायब हो रहे हैं। हरमज ने गुस्से और तन से कहा, सरहदी चौकियों को अभी हुक्म भेजो कि मुसलमानों की बस्तियों पर छापे मारते रहे। हर बस्ती की तमाम आबादी को बाहर निकाल कर देखें कि कितने आदमी गायब हुए हैं और कब से गायब हैं। जिस घर का आदमी गायब हो इस घर को आग लगा दो। कोई मुसलमान सरहद की तरफ जाता नजर आए तो इसे पकड़कर कत्ल कर दो या दूर से ही इस पर तीर चला दो। इस इलाके में मुसलमानों की एक बस्ती थी जो सरहद के बिल्कुल करीब थी। ईरानी फौज की थोड़ी सी नफर ने इस बस्ती में जाकर ऐलान किया कि बच्चे से बूढ़े तक बाहर निकले। सिपाहियों ने घरों में घुस घुस कर लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। औरतों को अलग और मर्दों को अलग खड़ा कर दिया गया। सिपाहियों का अंदाज बड़ा ही जालमाना था। वो गालियों की जबान में बात करते और हर किसी को धक्के दे देकर इधर से उधर कर रहते थे। उन्होंने ऐलान किया कि इन आदमियों के नाम बताए जाएं और इनके घर दिखाए जाएं जो बस्ती में नहीं है। तमाम आबादी खामोश रही। जवाब दो, ईरानी कमांडर ने गुस्से से चलाते हुए कहा। इसे कोई जवाब ना मिला। कमांडर ने आगे बढ़कर एक बूढ़े आदमी को गिरबान से पकड़कर अपनी तरफ घसीटा और इससे पूछा कि इस हजूम में कौन कौन नहीं है। मुझे मालूम नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया। कमांडर ने न्याम से तलवार निकालकर बूढ़े के पेट में घोंप दी और तलवार जोर से बैर को खींची। बूढ़ा दोनों हाथ पेट पर रखकर गिर पड़ा। कमांडर फिर एक बार लोगों की तरफ मुतवज्जो हुआ। अचानक एक तरफ से 8-10 घोड़े सर पर दौड़ते हुए आए। इनके सवारों के हाथों में बर्शियां थी। ईरानी फौजी देखने भी ना पाए थे कि यह कौन है। इनमें से कई एक के जिस्म में बर्छियां उतर चुकी थी और घोड़े जिस तरह आए थे इसी तरह सर पर दौड़ते बस्ती से निकल गए। ईरानी फौजियों की तादाद 40-50 थी। इनमें भगदड़ मची। इनमें से 8-10 जमीन पर पड़े तड़प रहे थे।
घोड़ों के कदमों की धमक सुनाई दे रही थी और वो जो दूर हटती गई और अब फिर करीब आने लगी थी। अब फौजियों ने भी बर्छियां और तलवारें तान ली और इस तरफ देखने लगे जिधर से घोड़ों की आवाजें आ रही थी। पीछे से बस्ती की आबादी इनके ऊपर टूट पड़ी। इन सिपाहियों में से वही जिंदा रहे जो किसी तरफ भाग निकले थे। जब सवार बस्ती में पहुंचे तो इन्हीं घोड़े रोकने पड़े, क्योंकि इनकी राह में बस्ती के लोग घायल थे जो ईरानी फौजियों का कश्तो खून कर रहे थे। इससे पहले मुसलमानों ने यूं खुले बंदों ईरानी फौज पर हमले करने की जरूरत कभी नहीं की थी। एक ईरानी सिपाही पर हाथ उठाने की सजा ये थी कि हाथ उठाने वाले के पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाता था। अब यहाँ के मुसलमान इसलिए दिलेर हो गए थे कि इन्हें इतला मिल चुकी थी कि मदीना की फौज आ गई। जिन सवारों ने ईरानियों पर हमला किया था वो कुछ इस बस्ती के रहने वाले जवान थे, कुछ दूसरी बस्तियों के थे। ये महज इत्तेफाक था कि वो मसना बिन हारसा की तरफ जाते हुए इस बस्ती के करीब से गुजर रहे थे। उन्होंने इस बस्ती की आबादी को बाहर खड़े देखा और ईरानी फौजियों को भी देखा। वो छुप कर आगे निकल गए थे, लेकिन ईरानी कमांडर ने बूढ़े के पेट में तलवार खोंपी तो सब ने आपस में सुलह मशवरे के बगैर घोड़ों के रुख इस तरफ कर लिए थे। ईरानी फौजी ने तो इन्हें जाते हुए देखा ही नहीं था। ये अल्लाह की मदद थी जो इन मजलूम बस्ती को बर वक्त मिल गई। ये बस्ती तो खुशकिस्मत थी कि इसे मदद मिल गई और ईरानियों की भयानक सजा से बच गई। मुसलमानों की दूसरी बस्तियों पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। हर बस्ती के हर घर की तलाशी हो रही थी। ये देखा जा रहा था कि कितने आदमी गायब हो चुके हैं। हर बस्ती में ईरानी कई आदमियों को कत्ल कर रहे थे। बाज मकानों को उन्होंने नजर आतिश भी कर दिया था। 3-4 रोज ये सिलसिला चलता रहा। इसके बाद ईरानी फौज की बस्तियों की तरफ तवज्जो देने की मोहलत ना मिली। हरमज अपनी फौज लेकर आ गया। सरहदी फौज को भी इसने अपने साथ ले लिया और सरहद से निकल गया। इसका इरादा ये था कि खालिद बिन वलीद को वो सरहद से दूर रख लेगा। हरमज की पेशकदमी बहुत तेज थी। मार्च 633 का तीसरा हफ्ता था जब हजरत खालिद बिन वलीद ने यमामा से 10,000 फौज लेकर कूच किया था। ये मुहर्रम 12 हिजरी का महीना था। इनकी पेशकदमी में भी बहुत तेज थी। हरमज अपनी फौज के साथ अपनी सरहद से बहुत दूर काजमा के मुकाम पर पहुंच गया और फौज को वही खैमाजन कर दिया। यह मुकाम यमामा और अबला के रास्ते में पड़ता था। हरमज की मालूम नहीं था कि इसकी पेशकदमी को देखने वाले मौजूद हैं। हजरत खालिद बिन वलीद अभी काजमा से दूर थे कि इन इराक के सिमत से आते हुए वो 2 शुतर सवार मिले। उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद को बताया कि जरतशियों की फौज का खैमाजान हो गए हैं। खालिद ने वहीं से रास्ता बदल लिया। ये खुशतर सवार मसना के भेजे हुए थे। उन्होंने खालिद को ये भी बताया कि वो हज़ीर के मुकाम तक इस तरह पहुंच जाए कि जरतशियों की फौज के साथ इसकी फिक्र ना हो, टक्कर ना हो। शुतर सवारों ने खालिद को एक खुशखबरी ये भी सुनाई कि इनके लिए 8,000 नफरी की फौज तैयार है। ये फौज इस तरह तैयार हुई थी कि मसना बिन हारसा, मजूर बिन अदी और हरमला और सलमा ने 2-2 हजार लड़ने वाले जवान इकट्ठे कर लिए थे। इस तरह हजरत खालिद बिन वलीद की फौज की तादाद 18,000 हो गई थी। जब 18,000 हो गई तो हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी पेशकदमी का रास्ता इस तरह बदल दिया कि काजमा के दूर से गुजर कर हकीब तक पहुंच सके। लेकिन हरमज के जसूस भी सहरा में मौजूद थे। उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद के लश्कर को दूर के रास्ते से जाते देख लिया। आगे 2 रास्ते थे जो हकीर से नमाज की तरफ जाता था। हरमज ने अपनी फौज को खेमे उखाड़ने और बहुत थोड़े वक्त में हज़ीर की जानब कूच करने का हुक्म दिया। हज़ीर के इर्द गिर्द पानी के कुएं मौजूद थे। हरमज ने वहां खालिद बिन वलीद से पहले पहुंचकर खेमे गाड़ दिए। इस तरह पानी ईरानियों के कब्जे में चला गया था। तो दोस्तों, इस तरह आज हम इसी जगह पे रुकते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी जगह से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।